नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपलेस इन प्यारों से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 23 से लेकर 31 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स किए जा सकते हैं, यानी कि जो चीज़ें लगता है कि आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है कि वो चीज़ आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, और जो लगता है कि वो चाहते हैं उस चीज़ को आप चाह रहे होंगे। तो इसमें क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो इसलिए इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं। तो चलिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो जेमिनाई राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स ये रही द फूल। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें जो है एक नई एनर्जी के साथ, एक नई जोश के साथ, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। क्योंकि बिना रिस्क लिए चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो वो एक बिंदास बंदे की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को ईजी और आसान बनाना चाहते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाना का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, या फिर जो जेमिनाई है वो ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द फूल को। द फूल को अगर हम फूल को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में जिस रिश्ते को लेकर वो एटीट्यूड में बैठे हुए थे, वो आगे बढ़ने का नहीं सोच रहे थे। तो लेकिन उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा देंगे। इस रिश्ते की पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करेंगे और पेशेंटली जो है अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को छोड़ते हुए जो है रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, ताकि ये रिश्ता बर्डन ना बने, बोझ ना बने। तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए सॉफ्टली इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि जब से वो इस रिश्ते में आए हैं तो जो उनके जो जेमिनाई हैं वो उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। उनको लगता है जो भी काम करते हैं वो काफ़ी खूबसूरती से करते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, और जिस काम को भी करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं। तो जो आपका काम करने का तरीका है उनको बहुत पसंद आया। तो इसलिए वो जो है इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखते हुए नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करना चाहते हैं और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं। इसलिए वो रिस्क लीप ऑफ फेथ लेने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। उन्होंने सोच लिया कि चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कुछ भी कहे, तो उन्हें आगे बढ़ना है और चीज़ों को सही करना है। तो इस रिश्ते को हार्श ना बनाते हुए, हार्ड ना बनाते हुए सॉफ्टली वो आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते से चाहते हैं। ऐसा उनको फील हो रहा है कि ऐसा उन्हें करना चाहिए। या फिर हो सकता है जेमिनाई आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो, ऐसा महसूस कर रहे हो। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है, जेमिनाई की फीलिंग्स क्या है, देख लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई क्योंकि आपके पर्सन आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, लीप ऑफ फेथ लेने के लिए रेडी हैं, तो आपको महसूस हो रहा है कि आपको भी चाहे परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना पड़े, उनकी मदद लेनी पड़े। पैसा, प्रॉपर्टी, जॉब, बिजनेस, करियर के साथ साथ आप भी चाहते हैं कि रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बने, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़े, रिश्ते में खुशहाली आए और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स को।
9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो पेंटिकल्स, पेंटिकल्स एंड पेंटिकल्स, तो इसमें बहुत सारा पेंटिकल्स आया है। तो लग रहा है कि इस रिश्ते में जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, जॉब, बिजनेस, करियर को लेकर या पैसे, प्रॉपर्टी को लेकर, इसमें अनबन रही है। कुछ और रीजन भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस इसमें ये दिखाई दे रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर इसमें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं। तो उन्होंने भी सोच लिया कि अगर उनके पार्टनर आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं तो उन्हें जो है बड़े बुजुर्गों का या परिवार, फैमिली का सपोर्ट लेना चाहिए, उनका मदद लेना चाहिए और खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना चाहिए। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए ताकि वो अपनी ड्यूटी समझ सके, अपना कर्तव्य समझ सके कि रिश्ते के प्रति उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, ताकि वो स्पिरिचुअल और जो है इसमें आगे बढ़ने में कामयाब हो सके। इसलिए वो अभी स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं ताकि समय आने पर वो इसमें एक्शन ले सके। और जो ये दोनों के बीच में हो सकता है कि ये, क्योंकि ये रिश्ता एक लव रिलेशन को इंडिकेट करता है, तो हो सकता है कि पेरेंट्स इस चीज़ को अलाउ ना कर रहे हों, तो जिस वजह से आपके पास या पेरेंट्स अपना संपत्ति से आपको वंचित कर रहे हो, आपके पास जॉब ना हो, बिजनेस ना हो, कुछ ऐसा ना हो, तो जिस वजह से बाधा, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, जिस दोनों के बीच में अनबन बनी है। तो वहाँ आपने डिसाइड कर लिया है कि आप किसी भी तरह से स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे और जो है अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे ताकि आगे जाकर कोई बाधा, कोई रुकावट ना आए। और परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे ताकि उनके आशीर्वाद से रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। और कुछ केसेस में पैतृक संपत्ति भी इसमें मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पेंटिकल्स इसमें आए हुए हैं। और धीरे धीरे करके आपस में बातचीत करते हैं तो भले ही अंधविश्वास ना करें, लेकिन काफ़ी हद तक इस मनमुटाव को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि उनको लग रहा है कि उन्हें जो है अभी अपना खुद को सिंगल रखना है और इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव, काफ़ी परेशानियां हैं। उन्हें अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करना है, इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देना है। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो इसमें रिस्क ना ले और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, एक दूसरे से माफ़ी मांगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस इसमें दिखाई दे रहा है कि वो आपस में बातचीत करेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं जेमिनाई के जो पर्सन है वो जेमिनाई से क्या चाहते हैं। जेमिनाई आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप, चाहे किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है, वो इस रिश्ते को लेकर हर्ट ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो, उठे चले और आगे बढ़े, कोशिश करें। क्योंकि अगर वो उम्मीद रखेंगे, होप रखेंगे, कभी ना कभी दुखों का अंत जरूर होगा और रिश्ते में खुशियाँ जरूर आएंगी। तो उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। जिनको वो अपना करीबी माना, अपना दोस्त माना, उन्होंने ही कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि चाहे वो उठकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसीलिए वो आपसे भी चाहते हैं कि वो आप जो है आगे बढ़े और चीज़ों को सही करने की कोशिश करें। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को द लवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई ये जो कार्ड द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि इसमें कोई थर्ड, ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि इसमें कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है या एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि वो जो है, जो भी सीक्रेट, जो भी मिस्ट्री, जो भी राज रहा है
वो कुछ भी उनसे छिपा कर ना रखें, चाहे रास्ता लंबा हो लेकिन इजी और आसान हो। और बजाय के कंफ्यूजन में रहने के, बजाय के स्टक एनर्जी में रहने के, वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, डिसीजन ले, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना ले, चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, आपस में बातचीत करें ताकि चीज़ें इजी और आसान हो सकें। और जो है अट्रैक्शन में आकर, क्योंकि दोनों में प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन और अटैचमेंट भी है, लेकिन कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है, या कोई हो सकता है कि कोई पहले से ही शादीशुदा हो या किसी और से भी प्यार मोहब्बत करता हो। तो इसलिए वो चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में समय ले, वक्त ले, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना ले, और बजाय के एंजाइटी में रहने के, बजाय के स्टक एनर्जी में रहने के, वो जो है धीरे धीरे करके इस रिश्ते में उठे चलें और आगे बढ़ने की कोशिश करें ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव हो सके। तो या फिर फैसला लिया जा सके कि वो लाइफ में क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। तो वो यही चाहते हैं कि वो जल्दबाजी में आकर कोई भी फैसला ना ले, पहले चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, आपस में बातचीत करें, और जो अगर उन्हें लगता है कि वो इस रिश्ते में उन्हें आना चाहिए तो ही वो इस रिश्ते में आए, अदरवाइज वो इस रिश्ते से लेट गो करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो ऐसा वो चाहते हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एट ऑफ कप्स। तो जेमिनाई, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि या तो, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां रही, काफ़ी प्रॉब्लम्स रहा है, एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है, तो वो चाहते हैं कि या तो वो इस रिश्ते से लेट गो करें, वॉक अवे करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, या फिर एक डिस्टेंस बना कर रखें ताकि वो रिश्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां समझ सके। डिस्टेंस बनाकर रखेंगे तो रिश्ते की अहमियत समझ में आएगी कि एक्चुअली वो इस रिश्ते से क्या चाहते हैं। दोनों समझ पाएंगे कि रिश्ते कितना इम्पोर्टेंट होते हैं, कितने ज़रूरी होते हैं। तो वो चाहते हैं कि अभी वो जो है जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए, उन चीज़ों को पूरी तरह से वॉक अवे कर देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए जो इस रिश्ते पर उनके प्यार में दखल अंदाजी कर रहे हैं, भारी बना हुआ है, बोझ बना हुआ है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ कप्स को, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि अभी जो है, क्योंकि वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, अंदर से टूट चुके हैं, रातों की नींद हराम कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। तो बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, वो इसका हल और सॉल्यूशन निकालें, अपनी तरफ से एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें, और एक डिस्टेंस बनाकर रखें ताकि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें कि रिश्ते कितने इम्पोर्टेंट हैं, कितने ज़रूरी हैं, और जो है खुद से बातें कर सकें, अपने आप को हील कर सकें, मेडिटेट कर सकें। और वो ये चाहते हैं कि अभी चुप रहें, मौन रहें, शांत रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर धीरे धीरे करके विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ सोच विचार करके वो इसमें एक्शन ले सके कि एक्चुअली वो इस रिश्ते से क्या चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें, कोशिश करें, और इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। और जब तक वो शांत रहे, जब तक समय सही नहीं आ जाता, वक्त सही नहीं आ जाता, तब तक वो जो है थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखें और उन चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करें जो इस रिश्ते में बर्डन और बोझ बने हुए हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि या तो आपके पर्सन बहुत जल्दी, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से डिसीजन ले लिया है कि वो और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, वो आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो कोई एक जना आगे बढ़ रहा है, या तो आपके पर्सन, या दोनों ने डिसीजन लिया है कि इस रिश्ते में काफ़ी कंफ्यूजन रही है, काफ़ी दिक्कतें रही हैं, तो अचानक से वो सरप्राइज़ देंगे और जो है आगे बढ़ेंगे, वो और इसके रोक कर नहीं रखेंगे। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। टेम्परेंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि इसमें कोई मतलब ऐसा सच सामने आ गया है, या
जिसकी वजह से कोई ट्रूथ, कोई ऐसा सच, ऐसा राज सामने आ गया जिस वजह से अनएक्सपेक्टेडली सडनली उन्होंने डिसीजन ले लिया कि वो आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, दिल और दिमाग से काम लेंगे। जो रिश्ता रुका हुआ था, ठहरा हुआ था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, जगलिंग पीरियड में था, जिग जैग कर रहे थे, कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, तो यहाँ वो एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं और चीज़ों को पूरी तरह से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा था, तो अपने जो पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। अपने पेशेंट्स को, अपने टेम्पर को, अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देना, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम देना, और ना तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करना, ना ही बातों को बिल्कुल से ख़त्म करना, क्योंकि दोनों चीज़ों से ही रिश्ते पर गलत असर पड़ता है। और अपने पर्सनल इश्यूज जो हैं अपने तक समेट कर रखना चाहते हैं ताकि रिश्ते पर कोई गलत असर ना पड़ सके। और डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ वो जो जगल कर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने डिसीजन ले लिया है, डिसाइड कर लिया है कि वो आगे बढ़ेंगे और ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे ताकि फिर से रिश्ता बैलेंस हो सके। जो पटरी से गाड़ी उतरने वाली थी, तो फिर से वो गाड़ी पटरी पर दौड़ सके। तो अचानक से डिसीजन लिया है, या तो आप आगे बढ़ रहे हैं, या तो आपके पर्सन, या दोनों ने ही सोच लिया है कि कब तक वो कंफ्यूजन में रहेंगे, कब तक वो दुविधा में रहेंगे, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी खुशहाली की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए। जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। द एम्प्रेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि उन चीज़ों को पूरी तरह से वॉक अवे कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं। पास्ट बैगेजेस को पास्ट में ही छोड़ दीजिए। प्रेजेंट और फ्यूचर पर हावी मत होने दीजिए और चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए। सामने वाला क्लियरिटी नहीं लाता तो खुद में एक क्लियरिटी लाइए, खुद में डिसीजन लीजिए कि एक्चुअली आप इस रिश्ते से क्या चाहते हैं, और अगर पॉसिबल हो सके तो फेस टू फेस मिलिए, एक कम्युनिकेशन कीजिए ताकि चीज़ों को जांचा परखा जा सके, जांच पड़ताल की जा सके और इसमें डिसीजन लिया जा सके। और अगर आप उन चीज़ों को वो कवर कर देते हैं जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं और क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो इस रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, नेम और फेम आ सकता है, रिच लाइफ और स्ट्रॉन्ग लाइफ हो सकती है। एक अच्छा लाइफस्टाइल इसमें स्पेंड किया जा सकता है। काफ़ी अच्छा और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़, गुड मैसेज भी मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।